हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 दी हुई है, हमें बताना है स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है फिशेज डाई इन अ लेक विच हैज इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। स्टेटमेंट 2 बोल रही है ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्रीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज बीओडी एंड डिक्रीज डीओ दैट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर बॉडीज। तो हमें बताना है स्टेटमेंट 1 2 में से कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, या इफ दोनों करेक्ट है दोनों इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो कि कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो हम बीओडी का यूज करेंगे। बीओडी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है पहले तो हम ये समझते हैं। तो देखो, जब किसी भी वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो मेन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जब ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं किसी भी वाटर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स अट्रैक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ग्रो करने लगते हैं क्योंकि इनको तो मिल रहे न्यूट्रिएंट। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ये न्यूट्रिएंट इनको कहाँ से मिल सकता है, ये वैसे ऐड हो सकता है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, एंड ये डोमेस्टिक सीवेज के थ्रू भी ऐड हो सकता है। डोमेस्टिक सीवेज के थ्रू भी ऐड हो सकता है। अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे जैसे रिप्रोड्यूस करेंगे इनके ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी ना। भाई हम सिंपल सा एक लॉजिक लेकर के चलते हैं। अगर ह्यूमंस है, ह्यूमंस कल को उनको फूड मिला खूब सारे फूड की वजह से क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस ज़्यादा करने लगेंगे क्योंकि उनको रिसोर्स मिल रहा है। जब रिसोर्स ज़्यादा मिल रहा है, रिप्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा ह्यूमंस होंगे और उन ह्यूमंस की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले छोटी क्वांटिटी में थे, उनको न्यूट्रिएंट मिला, न्यूट्रिएंट मिलने के बाद उन्होंने रिप्रोड्यूस किया। रिप्रोड्यूस करने के बाद जो उनके ऑक्सीजन की डिमांड है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। एंड यही बताता है हमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिस भी वाटर बॉडी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, यानी कि वहां पर कम अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वहां पर कम अमाउंट ऑफ ये वाले न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, यानी कि उसमें कम पॉल्यूशन प्रेजेंट है। जिसमें ज्यादा होता है उसमें ज्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, यानी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यानी उसकी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज्यादा है। ये सिंपल सा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अब स्टेटमेंट 1 जो है वो बोल रही है कि फिशेज जो होती है वो ऐसी लेक में नहीं जी पाती जिसमें कि डोमेस्टिक सीवेज होता है। तो देखो, ऑक्सीजन जो होता है ना वो सारा का सारा अगर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट चला गया, डोमेस्टिक सीवेज चला गया, तो सारा का सारा जो ऑक्सीजन होता है ना वो सारा का सारा ऑक्सीजन तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ले लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि फिशेस से ज़्यादा जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिशेस के लिए जो है कोई भी ऑक्सीजन जो है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो नहीं बचता, जिसकी वजह से इनकी हो जाती है डेथ। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही बात बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 में बोला गया कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो इंक्रीज कर देता है बीओडी को। तो मैंने अभी भी बताया कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं तो डोमेस्टिक सीवेज से आते हैं, ये ऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकता है, ये डोमेस्टिक सीवेज भी हो सकता है। दोनों ही चीजें होती है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है, एंड जो भी चीज हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रही है वो क्या करेगी, वो बीओडी को इंक्रीज करेगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन को डिमांड को इंक्रीज करेगी। अब डिमांड जो है वो इंक्रीज कब होती है, जब वो चीज कम हो, है ना। अगर आपके पास पैसा कम होगा तो तभी तो पैसे की डिमांड ज्यादा होगी ना। ऐसे जब ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है जब वो कम होता है प्रेजेंट, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है जब वो कम प्रेजेंट होता है तभी तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो ऑर्गेनिक वेस्ट क्या करता है, बीओडी को तो कर देता है ज्यादा और डिजॉल्व ऑक्सीजन को कर देता है कम, क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्होंने सारा का सारा डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है यूज कर लिया होता है। तो सेकंड भी करेक्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।